दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी खबर है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जिनके पास पैन कार्ड है। सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है जो सच में लाखों लोगों पर असर डालने वाला है। ये जो तारीख स्क्रीन पर दिख रही है ना, 1 जनवरी 2026, इसे कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कोई आम तारीख नहीं है, ये एक डेडलाइन है और इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होगा क्यों? भला इस तारीख को किसी का पैन कार्ड अचानक से बेकार कैसे हो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात यह है कि सरकार ने पैन कार्ड रखने वाले हर एक इंसान के लिए एक काम करना कंपलसरी मतलब अनिवार्य कर दिया है। और हाँ, इसकी एक लास्ट डेट भी है। और देखिए, ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सीधा सीधा सरकारी आदेश है। अगर ये काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड को ही इनएक्टिव यानी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अच्छा, तो अब सोचते हैं कि अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो होगा क्या, इसका असर क्या पड़ेगा? यकीन मानिए, इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगेगा बैंक खाते पे। हम सब जानते हैं कि आजकल बैंक अकाउंट के लिए पैन कार्ड कितना जरूरी है। अगर पैन ही इनएक्टिव हो गया तो बैंक अकाउंट भी बंद हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बंद। दूसरा बड़ा असर टैक्स पर। पैन कार्ड का मेन काम ही तो टैक्स से जुड़ा है। अगर वही इनएक्टिव हो गया तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना नामुमकिन हो जाएगा। टैक्स से जुड़े जितने भी काम हैं, सबके सब अटक जाएंगे। और बात सिर्फ बैंकिंग और टैक्स तक ही नहीं रुकती। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी बुरी खबर है। इनएक्टिव पैन कार्ड के साथ कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब निवेश पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इतना ही नहीं, सोचिए और कहाँ-कहाँ पैन कार्ड लगता है। कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना हो, जहां भी पैन वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, वो सारे काम रुक जाएंगे। एक तरह से किसी भी इंसान की जो फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, ये नियम है किसके लिए? क्या किसी को इससे छूट मिली है? तो इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है। देखिए, बात सीधी सी है। ये नियम हर एक पैन कार्ड होल्डर पर लागू होता है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, चाहे पैन कार्ड किसी बच्चे का हो या किसी बड़े बुजुर्ग का। और जगह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के किसी भी कोने में हो, अगर पैन कार्ड है तो ये काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, इतनी सारी दिक्कतें सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसका जो सलूशन है, जो समाधान है, वो बहुत ही आसान है। इन सारी मुसीबतों से बचने का बस एक ही रास्ता है, और वो है पैन आधार लिंक। जी हाँ, अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना। ये एक कंपलसरी प्रोसेस है जिससे पैन कार्ड एक्टिव बना रहेगा। और इसे करने के लिए बस 2 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, ये चेक कर लीजिए कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने पैन को आधार से लिंक कर दीजिए। और अच्छी बात यह है कि ये काम घर बैठे ऑनलाइन भी हो जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी ज़रूरी बातें और तारीखें फिर से देख लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो सबसे पहला काम तो आज ही ये करना है कि अपना पैन आधार लिंक स्टेटस चेक करें। अगर लिंक नहीं है तो दिमाग में बिठा लीजिए कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी मौका है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जितने भी पैन कार्ड लिंक नहीं होंगे वो सब इनएक्टिव हो जाएंगे। और आखिर में बस एक सवाल, आज के इस डिजिटल ज़माने में हमारी पूरी फाइनेंशियल पहचान इसी बात पर टिकी है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं। पैन और आधार तो सिर्फ एक उदाहरण है। क्या हमारे सारे ज़रूरी दस्तावेज एक दूसरे से सही तरीके से कनेक्टेड हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है। खैर, ऐसी ही और ज़रूरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।